नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की इस दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 6 अक्टूबर है। अगर हम सबसे पहले विड्रॉल ऑफ मानसून की बात कर ले, मानसून की विदाई जो है किन किन हिस्सों से आज हुई है, तो आज आप देखेंगे ज़्यादातर उत्तर पश्चिम भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ से मानसून की विदाई हो गई है। जो आज ये नीली लाइन 6 अक्टूबर के लिए हमने दिखाई है, इसका मतलब यही है कि उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की विदाई हो गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी का जो हिस्सा था सारा का सारा जो है कवर हो गया है। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ से भी मानसून की विदाई हुई है, पश्चिमी मध्य प्रदेश से भी विदाई हुई है, पूरे गुजरात से हो गई है और कुछ हिस्से महाराष्ट्र से भी आज मानसून की विदाई हुई है। अकॉर्डिंगली ये जो लाइन है नीली लाइन 6 अक्टूबर के लिए यही दर्शाती है। और अगर हम आने वाले 2-3 दिनों की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सब हिस्सों से भी पूरे ही से विदाई मानसून की होने की संभावना बनी हुई है। और कुछ हिस्से जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्से और भी महाराष्ट्र और तेलंगाना के कवर हो सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में। तो ये मानसून के विड्रॉल के लिए आज का सिचुएशन है। अगर हम पिछले 24 घंटे में मानसून इसे वर्षा कहाँ हुई है तो आप देखेंगे कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, यानी कि सौरा जो स्टेशन है मेघालय का, वहाँ पर 17 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा हुई है। बाकी भारत में कोई खास वेदर कहीं पे भी दर्ज नहीं किया है, सिवाय 1-2 स्थान पर तमिलनाडु, केरला और कोंकण और गोवा में भारी वर्षा देखने को मिली। अदरवाइज़ ये जो पूर्वी भारत है और इसके साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा है, सिवाय उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का जगह पे बहुत ही हल्की वर्षा देखने को मिली है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पहला मुख्य बिंदु वही है जो हमने अभी पढ़ के बताया था कि उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की विदाई हो गई है। इसके साथ साथ गुजरात से भी मानसून पूरी तरीके से चला गया है। इसके साथ साथ कुछ हिस्से महाराष्ट्र से भी आज दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो अगले 24 घंटे में आसाम और मेघालय में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, यानी कि हैवी टू वेरी मतलब होता है 7 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा जो है देखने को मिल सकती है। और मेघालय में खासतौर से जो दक्षिण पूर्वी मेघालय है वहाँ पर 1-2 स्टेशन पर अत्यंत भारी वर्षा यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट। उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक लो प्रेशर एरिया है जो बांग्लादेश के मध्य भाग में बना हुआ है और नागालैंड से इसी लो प्रेशर के साइक्लोन सर्कुलेशन से होते हुए दक्षिणी पश्चिमी बिहार तक एक ट्रफ लाइन चल रही है। इन दोनों के प्रभाव में ही जो वेदर आज होने वाला मिलने वाला वो पूर्वोत्तर के राज्यों में ही देखने को मिलेगा। उसमें भी खास तौर से आसाम और मेघालय में गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज पूरे ही भारत में कोई खास चेतावनी आने वाले 5 दिनों में जारी नहीं की गई है। इसी क्रम में अगर हम आने वाले 5 दिनों के मैप की बात करें तो आप देखेंगे आज सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में पीला कलर दिया। इसका मतलब वहाँ पर भारी वर्षा 1-2 स्थान पर हो सकती है। और लाल रंग जो है हमने आसाम, मेघालय को देखा रखा। लाल रंग खास तौर से मेघालय के लिए है, उसमें भी दक्षिणी पूर्वी जो मेघालय उसके लिए है। बाकी आसाम के लिए जो ऑरेंज कलर हमारा जिलेवार बांधने का आप आगे देखेंगे वहाँ पर रखा हुआ है। अगर हम कल की बात करें तो कल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा 1-2 स्टेशन पे मिल सकती है। इसके साथ साथ बची खुची इक्का दुक्का स्टेशन पे बारिश जो है असम, मेघालय में भारी वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कल से पूरे ही भारत में कोई खास चेतावनी आने वाले 4-5 दिनों तक कोई जारी नहीं की गई है। इसलिए आप देख लीजिए कल के बाद आप 8 तारीख की मैप की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा और उसके साथ साथ तमिलनाडु, केरला में 8 और 9 तारीख के लिए इक्का दुक्का स्थान में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी 10 तारीख को पूरे भारत में हरा कलर लगाया हुआ है, यानी कि कोई चेतावनी नहीं। कुल मिला के पूर्वोत्तर के राज्यों में आज के लिए चेतावनी है। भारी से अति भारी वर्षा आसाम, मेघालय में देखने को मिल सकती है। कल से उसमें कमी आ जाएगी और कल से पूरे भारत में कोई खास चेतावनी भारी वर्षा की दृष्टि से जारी नहीं की गई है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो ये जो आसाम का मैप है इसमें आप देखेंगे कि जो ये दक्षिणी आसाम है इसमें आप देखें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऑरेंज कलर लगा है। यहाँ पर भारी से अति भारी यानी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। और जो येलो कलर से वहाँ पर भारी वर्षा और थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ इक्का दुक्का स्थान पे देखने को मिल सकती है। अगर हम मेघालय की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा खासतौर से जो दक्षिणी पूर्वी जो मेघालय के ज़िले वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, इक्का दुक्का स्टेशन पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मिल सकती है। और कल से इसमें कमी आएगी, इसलिए पूरे मेघालय में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर जगहों पर और 1-2 स्थान पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। डे 3 से पूरा ही मेघालय हरा रंग से दर्शाया गया है, यानी कि डे 3 से एक्टिविटी मेघालय में भी कम हो जाएगी। अगर हम फ्लैश फ्लड गाइडेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो ये मेघालय का क्षेत्र है, असम और मेघालय का, जहाँ पर ये हमने
लाल रंग और ऑरेंज कलर लगाया हुआ है। यहाँ पर कुछ गाइडेंस है कि वहाँ पर फ्लैश फ्लड की इवेंट्स हो सकती है 1-2 जगह पर। इसके साथ साथ दो उत्तरी पश्चिमी जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो उत्तरी पश्चिमी हिस्से हैं वहाँ पर भी 1-2 स्टेशन पर फ्लैश फ्लड की संभावना बन सकती है। इसलिए ये हमारा गाइडेंस है। ये अभी मौसम.imd.gov.in पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को भारी वर्षा को देखते हुए असम मेघालय के लिए हमारा इम्पैक्ट है कि वहाँ पर लोकलाइज लैंडस्लाइड, मडस्लाइड ये सब हो सकते हैं। और जब भारी वर्षा हो रही तो विजिबिलिटी आदि कम हो जाती है, उसके लिए आप सावधान रहें। और जो वहाँ पर नगरीय क्षेत्र है, जो शहर है, वहाँ पर भी भारी वर्षा के दौरान जाम लग सकता है, ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की जो चेतावनी हो, और बाढ़ के लिए लोकलाइज जो नदियाँ उनमें बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो सेंट्रल वाटर कमीशन की जो वेबसाइट है उनकी गाइडेंस उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।